आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का हुआ निधन। स्कूल में लंच टाइम के दौरान बच्चों पर गिरा 250 साल पुराना पेड़, 10वीं की स्टूडेंट की मौत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी की पोजीशंस के करीब आया चीनी एयरक्राफ्ट, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। हर मुसीबत से लड़कर बाहर आने की कला लालू जी से बेहतर कौन जानता है, बेटी मीसा ने शेयर की अस्पताल की तस्वीरें। भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरमीत कौर के नाम पर बना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। उत्तराखंड में सड़क हादसा, 9 की मौत, नदी के तेज बहाव के कारण कार पलटी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन अभी रहना होगा जेल में। लगातार तीसरे दिन टूटा सोना चांदी भी लुटकी। नीतू कपूर मना रही है अपना 64वां जन्मदिन। आलिया ने नीतू के साथ शेयर की अनसीन फोटो, लिखा मेरी सासू मां और होने वाली दादी मां को जन्मदिन की बधाई। और सौरभ गांगुली आज हुए 50 साल के। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया। आबे पर आज सुबह ही हमला हुआ था। यह हमला उस वक्त हुआ जब नारा शहर में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। हमलावर ने पीछे से उन पर 2 गोलियां दागी, जिसके बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बहता दिखाई दिया। चंडीगढ़ में आज बड़ा हादसा हुआ है। सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में सुबह करीब 11:30 बजे एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया। पेड़ गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए। एक बच्ची की पीजीआई में मौत हुई है। जानकारी के अनुसार हादसे में जिस बच्ची की मौत हुई है उसका नाम हिराक्षी है। हिराक्षी 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी। हिराक्षी के माता पिता हिमाचल प्रदेश के शिमला गए हुए थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वह करीब 4 बजे पीजीआई चंडीगढ़ पहुंची। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिगड़े संबंधों के बीच चीनी सेना ने एक और हिमाकत दिखाई है। चीन का एक एयरक्राफ्ट सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत करीब आ गया है। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल का है। जानकारी के मुताबिक यह घटना जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी। जैसे ही चीनी विमान भारतीय सेना की पोजीशन के पास तक आ गए, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स भी सतर्क हो गई थी। परंतु एक्शन में आते हुए भारतीय एयरफोर्स ने किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी कर ली थी। दिल्ली के एम्स में भर्ती आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में सुधार आया है। उनकी बेटी मीसा भारती ने इस बात की जानकारी देते हुए शुक्रवार को लालू यादव की तस्वीरें भी ट्वीट की है। तस्वीरों में आरजेडी प्रमुख कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मीसा ने ट्वीट में लिखा, अपने मनोबल और आप सबकी दुआओं की बदौलत लालू जी की स्थिति अब काफी बेहतर है। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, साथ बनाए रखें, दुआओं में लालू जी को याद रखें। डॉक्टर गुरप्रीत कौर के नाम पर बना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कल पंजाब के सीएम डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ विवाह संबंध में बंधे। इसके बाद लोग गुरप्रीत कौर को सर्च करने लगे। इसमें एक अकाउंट दिखा जिसमें दावा किया जा रहा था कि यह गुरप्रीत कौर का ही अकाउंट है। इस अकाउंट से शादी से कुछ समय पहले ट्विटर पर फोटो भी शेयर की गई थी। उत्तराखंड के रामनगर में शुक्रवार सुबह 5:45 पर पर्यटकों की कार ढेला नदी में पलट गई। हादसे के समय पुल पर तेज बहाव था और कार का संतुलन बिगड़ने से वह पलट गई। कार में सवार 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद हुए रेस्क्यू में एक लड़की नाजिया और एक बच्चे को बचा लिया गया। दोनों को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी ढेला के ही एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। सभी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़े हुए थे और कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। कुमाऊं रेंज के डीआईजी आनंद भड़न ने बताया कि मरने वालों में कई लोग पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे। सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते नदी उफान पर थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ।
वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत का यह आदेश यूपी के सीतापुर में दर्ज केस के लिए किया गया है। चूंकि दिल्ली में दर्ज केस में जुबैर न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उन्हें अभी दिल्ली की जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा। सोने और चांदी की कीमत में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को लगातार तीसरा दिन रहा जब कीमत धातु में कमजोरी दर्ज की गई। एक हफ्ते पहले सरकार की तरफ से सोने के आयात शुल्क में 5% का इजाफा किया गया था। इसके बाद लगातार 3 दिन सोने की कीमत में तेजी आई थी। मंगलवार को 52,000 रुपए ऊपर बंद होने वाला सोना अब 51,000 के नीचे चल रहा है। शुक्रवार को चांदी में हल्की गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने में मामूली तेजी और चांदी में गिरावट देखी गई। नीतू कपूर आज अपना 64वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इस खास मौके पर उनकी बहू आलिया भट्ट ने भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए विश किया। आलिया ने पोस्ट पर अपनी शादी की एक अनसीन फोटो शेयर की और इसी के साथ उन्होंने अपनी सासू मां के लिए प्यार भरा बर्थडे मैसेज भी लिखा। आलिया ने अपनी हल्दी सेरेमनी की बेहद खास फोटो शेयर कर लिखा, सबसे खूबसूरत शख्स को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मेरी सासू माँ, दोस्त और जल्द ही बनने वाली दादी माँ भी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं इस फोटो को नीतू ने अपनी प्रोफाइल पर शेयर करते हुए लव यू सो मच लिखा है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली आज 8 जुलाई को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर दुनिया भर के फैंस एवं क्रिकेटर्स गांगुली को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सौरव गांगुली का शुमार भारत के सफलतम कप्तानों में होता है। दादा के नाम से मशहूर गांगुली ने टीम को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जो देश के बाहर भी जीतना जानती थी।